चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे भिन्न का भाग। इससे पहले हमने भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना देख लिया था। इससे पहले छोटे मोटे कैलकुलेशंस देखे थे, जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, उसमें कैसी संकल्पनाएं, फैक्टर्स, एलसीएम हमने देखा था। अगर आपने इन सबको नहीं देखा है तो जाइए इन सबको देख लीजिए। अगर भिन्न का भाग सीखना है तो आपको भिन्न का गुना आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि कंफ्यूजन हो, बट भिन्न का गुना आना चाहिए आपको, क्योंकि उसके कुछ रूल्स यहाँ पे लगेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि 17/12 डिवाइडेड बाय, नीचे में मैं लिख रहा हूं 30 और ऊपर में लिख रहा हूं 34। अब ये भाग है, समझे, इसको डिवाइड करना है। तो देखिए ये भाग जो होता है, अब अगर 17/12 है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका भी मतलब हुआ 17/12 ये हुआ। लेकिन ध्यान से देखिए यहां पे मैंने क्या 17/12 भागा 34/30। इसका क्या मतलब, तो इसका मतलब ये है, ये 17/12 है, इसके नीचे में ये भागा है 34/30, ये हुआ। तो इसको भागा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको गुना बनाते हैं। तो इसको हम तोड़ते कैसे, इसको ऊपर से गुना करते हैं, इसको 20 से गुना करते हैं। यानी कि 17 को 30 से गुना करेंगे और 12 को 34 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो नीचे वाला था वो ऊपर में आ गया। सेम यहां भी करेंगे, कुछ नहीं करना है। 17/12 को छेड़ना नहीं है, बिल्कुल ही इसको नहीं छेड़ना है। आपको क्या करना है, 17/12 को एज इट इज लिख देना है। ठीक है, भागा की जगह आपको लिख देना है गुना। ठीक है, और इस साइड जो टर्म है उसको उल्टा कर दीजिए। यानी कि 34/30 है तो हम कर देंगे 30/34। इतना कर दिए आप, कहानी खत्म। इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, बट्टा पर का गुना, तो बट्टा पर का गुना कीजिए। बट्टा पर का गुना का आपको नियम पता होगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। यानी कि 17 के टेबल से इन दोनों को काट दिए। अब आइए, अब 12 और 30 को काटिए। तो ध्यान से देखिए, आप 2-2 से भी काट सकते हैं और 6-6 से भी काट सकते हैं, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 2 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, 6 के टेबल में ये भी आता है, 6 के टेबल में ये भी आता है। तो जिससे काटने काटिए। तो चलिए मैं आप कहोगे तो 2 से काटना, मैं 2 से काट दूंगा। तो चलिए 2 से ही काट लेते हैं। 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो 6 बार में। 2 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 15 बार में। याद होना चाहिए आपको, मैंने मल्टीप्लाई में बताया था, जिससे काटेंगे उसी से दोनों को काटेंगे, जिसके टेबल से काटेंगे दोनों को उसी से। इसको भी 2 से काटा है, इसको भी 2 से। अब देखिए 2 के टेबल में 3 बार में, सॉरी ये तो सॉरी ध्यान से देखिए, 6 और 15, 6 तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 15 2 से नहीं कटेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अलग टेबल लेना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ये 3 के टेबल में कटेगा 2 बार में, और ये भी 3 के टेबल में कटेगा 5 बार में। अब कोई कटने वाला है, क्रॉस भी नहीं कटेगा, आगे पीछे भी नहीं कटेगा। तो 1 और 5 को गुना करेंगे और नीचे को गुना करेंगे, तो ये आ गया 5/4, कहानी खत्म। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, भागा को पहले गुना में तब्दील कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16/18 भागा, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया, चलिए लेकिन ले लेते हैं 18/20। कुछ नहीं करेंगे, 16/18 इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको गुना में बदल देंगे और इसको कर देंगे 20/18। अब ध्यान से देखिए, सारा तो कटने ही वाला है, तो कटने ही वाला है तो दिक्कत ही नहीं है। तो 20/18 को काटे तो 10, 9, इधर काटे तो 8 और 9, और कटेगा तो बिल्कुल भी अब ये नहीं कटेगा। तो 10 और 8 को मल्टीपल करेंगे, 9 को करेंगे तो 180, सॉरी 10 और 8 को मल्टीपल करेंगे तो 80, और 9 को मल्टीपल करेंगे तो 81। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। जैसे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 30 और 43 डिवाइडेड बाय 55 और ले लेते हैं हम 60 ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, तो आपको क्या पता है, पहला वाले को तो हमको कुछ करना ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं 30/45। भागा है तो भागा को हम किसमें बदल देते हैं, गुना में, गुना करके अब ले लेंगे 55/60। अब ये देखो, ये कटने वाला है तो काटिए। तो आप कहिएगा कि 30 एकम 30, 30 दूनी 60। हम डायरेक्ट 30 के टेबल से काट दिए। अब इधर तो कट गया, लेकिन 45, 55 को काटिए तो ध्यान से देखिए, लास्ट में 5 है। 5 जहां पे होता है वो 5 के टेबल से कटता है। ये आपको मैंने पढ़ाया है फैक्टर वाले में, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। तो 5 के टेबल में 9 बार, 5 के टेबल में 11 बार। अब कोई कटेगा तो कोई नहीं कटेगा। 11 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 11, 9 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 18। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और चलते हैं, जैसे 9/7 भागा 7 या 9 ले लेते हैं ये। अब कहेगा नीचे में तो इसमें कुछ है ही नहीं है भैया, लेकिन नीचे में है। नीचे में कुछ नहीं है तो हमेशा 1 है छुपा हुआ।
तो एक हम हमेशा जब भी किसी भी डिजिट के आगे में कुछ नहीं रहे नीचे में तो हम एक ले सकते हैं और एक को ही मान के चलेंगे। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे 9/7, भागा को गुना में चेंज करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो 1/9। अब जानते हैं क्रॉस 9 से 9 कटा तो बचा 1/7। इसी तरह 8, 4, 5 भागा 3, 4, 5 है, कुछ नहीं करना है। इसको भी पहले मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ना मैंने आपको बताया था, इसको पहले मल्टीपल करते हैं 40 और फिर 44/5 डिवाइडेड बाय, फिर 5 × 15 4 19/5। फिर आपको बताया इसको 44/5 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको गुना में कर देते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं। अब आप कहिएगा 5 से 5 कैंसिल आउट कीजिए तो बचा क्या है, इधर 44 और इधर देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5 और इधर बच गया 19, 19 एकम 19, 44 एकम 44। तो फाइनल आंसर ये हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन कुछ होमवर्क के लिए इसे आप कर लीजिएगा 6, 8, 7 भागा 3, 4, 5। क्वेश्चन है 14/13 भागा 26/35। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं 28/17 भागा 34/42। तो ये क्वेश्चन आप कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको कैसा। अगला लेक्चर्स बहुत जल्द आएगा और लेक्चर्स को आप स्किप मत कीजिए, हर लेक्चर्स को देखते रहिए, क्योंकि बेस अगर मजबूत करना है तो ये छोटे छोटे चीज ही तो आपको मजबूत करता है। ये कैलकुलेशन आप धीरे धीरे फास्ट कीजिएगा तो ही तो मैथ में आप हीरो बनिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और हमें भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है और आपको क्या चाहिए। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।